नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप सभी के साथ सैलरी हाइक के बारे में, क्योंकि सवाल हो रहे हैं, बातें चल रही हैं, 3 गुना बढ़ जाएगी सैलरी, 5 गुना बढ़ जाएगी सैलरी, 2 गुना बढ़ जाएगी सैलरी। लेकिन आज इन फैकू विचारों पर बात नहीं होगी, बात होगी तथ्यों पर। बात होगी प्रैक्टिकली सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ जो डीए की कैलकुलेशन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि कैसे कैलकुलेट होगा डीए आने वाले वक्त में, क्या ये मर्ज हो जाएगा या मर्ज नहीं होगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो प्रैक्टिकल होगी तो समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी को ऐसा लग सकता है कि हम आपकी सैलरी को ऐसा बता रहे हैं कि वो कम बढ़ने वाली है। नाराज मत होइएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8वें पे कमीशन में क्या फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहेगा, 2.286 रहेगा, 3.25 रहेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार का आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रह सकता है और आपकी कर्मचारी जितने भी हैं उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी आप सभी को बताने वाला। अब आपका मेरे से एक सवाल होगा, अगर हम डायरेक्टली डीए को ही पे के अंदर मर्ज करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर लगभग, क्योंकि एक तो नॉर्मली आ जाता है, उसमें दशमलव मैं लगा देता हूं, अभी 60% डीए आप सभी का हो जाएगा। और पे कमीशन आते आते ये 60% से मैं मानता हूं कि 65% हो जाए, तो 1.65 ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली फिटमेंट फैक्टर। अब ऐसे में इस फिटमेंट फैक्टर में क्या थोड़ी सी ही वृद्धि सरकार करेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल कुछ सरकार को करना ही नहीं है, इसमें कुछ देना ही नहीं है। इस पे कमीशन में देगी क्या सरकार अगर इसको 1.92 करेगी? तो बताता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, 7वां पे कमीशन आया था, तो उसके अंदर आपकी वेतन के अंदर 27% की वृद्धि हुई थी। जो आपकी सैलरी में इजाफा था वो 14% का था, यानी कि जो पिछले वेतन आयोग, दूसरे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में 27% की वृद्धि थी और 14% का सैलरी हाइक वहां पर मिला था। ऐसे में अब 8वें पे कमीशन का गठन हो चुका है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी को बताते हैं, जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 2.86 फिटमेंट फैक्टर, 2.28 फिटमेंट फैक्टर, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये केवल आप सभी को दिखाए जा रहे सपने हैं। कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, चलिए बताते हैं। 7वें वेतन आयोग में जो सैलरी हाइक हुई वो 14.27% हुई। जब 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ, तो अब ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि सरकार आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी करती है। 1 जनवरी 2026 तक डीए मानते हैं 60%, क्योंकि अभी 58% है और बढ़ के ये 60 हो ही जाएगा। ऐसे में 8वें वेतन आयोग में 18% का सैलरी हाइक मिलने की संभावना दिखती है। 7वें वेतन आयोग में 14.27% था और यहाँ पर ये न्यूज के अंदर बताया जा रहा है कि 18% का हाइक मिल सकता है, यानी कि पिछले से तो ज्यादा ही बढ़ेगी सैलरी। और ऐसा होने से आपकी सैलरी में 24% का उछाल आ सकता है। तो आपकी ग्रोस सैलरी यदि आज की डेट में 1 लाख रुपए है, तो 8वें पे कमीशन के पास आप 1.24 लाख रुपए ले रहे होंगे। 1 लाख ग्रोस सैलरी पाने वाला व्यक्ति 1,24,000 रुपए पाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये 24% का जो गणित है ये कैसे आया। दोस्तों, मैं आप सभी को बताता हूं। ऐसे में इस स्थिति में अगर 18% का उछाल की संभावना मानते हैं तो फिटमेंट फैक्टर 1.90 ही रहेगा, यानी कि जो चीजें चल रही हैं 2.5, 2.8, 3.25, ये सारी की सारी गलत सिद्ध हो जाएंगी। 2027 में कब तक इंतजार करना होगा, ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल आप सभी के साथ यहाँ पर मैं साझा करूंगा। आज मैं बताऊंगा। 1 जनवरी से पे कमीशन को लागू किया जाएगा। इसकी सिफारिशें आने में वक्त लगता है और अभी भी स्थिति सरकार ने साफ नहीं की है कि फिटमेंट फैक्टर कितना है, सैलरी में रिवीजन कितना होगा। हालांकि एक चीज फाइनल है कि आप सभी को 1 जनवरी 2026 से ही इसका फायदा मिलने वाला है। मतलब जितने महीने में ये फाइनल होगा उसका एरियर कर्मचारियों को मिलेगा।
सूत्र ये बताते हैं कि सिफारिशें आने में 15 से 18 महीने का वक्त लग सकता है। और साथ ही साथ ये भी बात कही जा रही है कि अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश करनी होगी, जो कि दिसंबर 2026 तक इसके आने की संभावना है। यानी कि इस साल के 12 महीने तो कम से कम लगने हैं और 15 से 18 महीने भी यहाँ पर लग सकते हैं। डीए की कैलकुलेशन क्या बदल सकती है? बताता हूं दोस्तों आप सभी को। आप सभी देखते हैं कि साल में 2 बार या आप सभी का डीए बढ़ता हुआ नजर आता है। डीए की कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को बदला जा सकता है। अभी एआई सीपीआई आईडब्ल्यू बेस ईयर 2016 को ले रही है, क्योंकि 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के शुरू होने पर बेस ईयर बदल जाएगा। इसके पीछे लॉजिक है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए डीए को भी बेस ईयर में बदल देना चाहिए, क्योंकि 2026 इस महंगाई भत्ते का बेस ईयर हो सकता है। और बेस ईयर ये होगा तो आप सभी को आने वाले वक्त में जो महंगाई भत्ता बढ़ता है वो भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सवाल ये उठता है साथ ही साथ कि क्या आपका जो डीए है वो मर्ज हो जाएगा? 1 जनवरी 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ता 7% तक होगा। इसका भुगतान कर्मचारियों को सैलरी में ही किया जा रहा होगा, लेकिन बेस ईयर चेंज होगा तो पुराने डीए को मर्ज किया जा सकता है। औपचारिक तौर पर सरकार ने अभी ऐसा नहीं कहा है और न ही ऐसी कुछ बातचीत चल रही है। सभी 8वें वेतन आयोग की पैनल की सिफारिशों के बाद ही तय होगा। ऐसे में महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और 60% जो महंगाई भत्ता है उसको बेसिक पे के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा मतलब पहले से होता आया है, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आगे भी नेक्स्ट फ्यूचर में ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। आप सबका क्या मानना है? क्या ये अगर ऐसा होता है तो क्या आपको पे में फायदा होगा? क्या 24% का इजाफा 8वें पे कमीशन में कम है? लेकिन 2-3 पॉइंट मैं आप सभी को बताता हूँ। ये मैंने आप सभी को जो आज शेयर किया, ये सारे के सारे फैक्ट हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हाइप बन रखी है, हाइप है कि सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और हारे गवर्नमेंट का क्या है, हाल फिलहाल में गवर्नमेंट है इलेक्शन के मूड में। और गवर्नमेंट सारे काम जितने भी देशों की गवर्नमेंट्स हैं वो इलेक्शन को लेकर ही काम करती हैं। उनका तरीका है, उनका मोटिव बना है कि इलेक्शन में कैसे ना कैसे वोट लिया जाए। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के मोड में सरकार होती है और इलेक्शन के मोड में आपको खुश कर सकती हैं। तो जो ये मैं 24% का आपको इजाफा दिखा रहा हूँ, इसमें आपको 30 से 40% भी सैलरी में इजाफा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं होगा कि अगर कोई 1 लाख रुपए व्यक्ति पाता है वो 2 लाख उसकी सैलरी हो जाए। ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 24% से बढ़कर 30% या 4% आपकी ग्रोथ सैलरी में इजाफा हो जाए। आपका क्या मानना है और क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या होना चाहिए और क्या चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, क्या चीजें आपको अच्छी लग रही हैं वो भी जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।